यार रेसलमेनिया की इमीडिएटली बाद एक वीडियो मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो जाने के बाद, उनके जीत जाने के बाद, न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाने के बाद रिंग साइड पर सेथ रॉलिंस बैठे हुए थे और वो शायद अपनी नी इंजरी के चलते खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तब उनके बाद केविन ओवेंस एंड जे ऊसो आते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और उनको चलने में हेल्प करते हैं और कंधे से कंधा मिला के उनको बाहर ले जा रहे होते हैं रिंग के। लेकिन तभी कोडी रोड्स की नजर सेथ रॉलिंस पर पड़ जाती है। वो नॉट ओनली उनके पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये जो भी हो पाया है ना, सब आपकी वजह से हो पाया है। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा पॉइंट तो ये है कि जब सेथ रॉलिंस रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे कोडी रोड्स के लिए। तो एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया हो और फिर बाद में प्रजा राजा को भूल ही गई हो कि उन्होंने हमारे लिए किया भी क्या था। बस मुझे वो मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल लगा। अगर आपने भी ये मोमेंट को देखा है, इस वीडियो को देखा है, तो आप भी अभी यही सोच रहे होंगे कि भाई सेथ रॉलिंस को देखकर जरा सा दिल टूट गया। बाकी हाँ, अभी इमोशनल मत हो जाना, अभी तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिया एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल अब ऐसा लगने लगा है कि अब सही मायनों में हम न्यू एरा के अंदर एंटर कर चुके हैं। पॉल लुवेक एरा अब सबके सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि पहले तो हमने रेसलमेनिया में 5 नए चैंपियंस को देखा, जैसे न्यू टैग टीम चैंपियंस बोथ रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, बेली एंड देन हमारे कोडी रोड्स। ऑलमोस्ट सारे ही टाइटल्स ने अपने हाथों को बदल लिया। सिर्फ लोगन पॉल और रिया रिप्ली ही ऐसे थे जो रेसलमेनिया में अपने टाइटल को रिटेन करने में कामयाब रहे। प्रोफेशनल रेसलिंग अब वापस आ चुकी है। न्यू ग्राफिक्स और न्यू इंट्रो हमें देखने को मिल रहे हैं। टैग टीम टाइटल्स का डिजाइन चेंज करने की भी अब बात चल रही है। रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए न्यू स्टेजेस भी आने वाले हैं काफी समय बाद। और फिर 26 और 29 तारीख को हमें ब्रांड न्यू ड्राफ्ट देखने को मिलने वाले हैं WWE 2024 की तरफ से। सो आई थिंक नाउ इट्स सेफ टू से गुड बाय विंस मैकमैन एंड वेलकम द गेम ट्रिपल एच। नहीं, पॉल लुवेक ट्रिपल एच। इसके बाद आजकल करते करते फाइनली रेटिंग्स एंड व्यूअरशिप ने मंडे नाइट रॉ की गुहार को सुन लिया है। उनकी गुहार आसमान से टकरा के तो वापस नहीं आई इस बारी, क्योंकि रॉ आफ्टर मेनिया को मिले हैं वॉपिन 2.36 मिलियन की व्यूअरशिप। फरवरी 2020 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी खतरनाक व्यूअरशिप मिली है मंडे नाइट रॉ को। फाइनली 2 मिलियन का मार्क को टच कर पाए, और टच क्या किया, उसको तोड़ ही दिया, उसके आगे भी निकल गए। 32% से व्यूअरशिप ऊपर खिंच गई है। 18 से लेकर 50 साल तक के लोगों ने शो को देखा है, विटनेस किया है। अब ऑब्वियसली ये जादू रेसलमेनिया 40 का ही है, जो हर जगह बिखर रहा है, सबके सर पे चढ़कर बोल रहा है। बाकी अब देखते हैं WWE इस कामयाबी को, इस व्यूअरशिप को, इस रेटिंग को कब तक सस्टेन कर पाएगी, और इसका जवाब हमें अगले हफ्ते ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऑल द बेस्ट WWE। इन दी एंड अब जरा इस बात पे ध्यान देना। देखो, अभी कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू दिया था पैट मैकएफी शो पर, जहां उन्होंने बताया कि रेसलिंग बिजनेस में यार एक चीज काफी ज्यादा चल रही है आजकल, एंड वो चीज है कोडी लाइज का कंसेप्ट। लेकिन मुझे ये टर्म कभी पसंद नहीं आया। कसम से मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा हूँ। यार इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, रियलिटी काफी अलग है। एंड फिर अगर मैं कुछ कहता भी हूँ तो यार वो प्रोफेशनल रेसलिंग का ही पार्ट है, ताकि चीजें और ज्यादा एक्साइटेड हो सके। बाकी 2022 के आसपास एक बार ब्रायन डेनियल्सन ने भी कहा था कि यार मैंने उन्हें सिखाया कि झूठ कैसे बोला जाता है, फालतू में चीजों का एडिशन कैसे किया जाता है, झूठ बोलने में काफी मजा आता है एंड ऑल। हाँ, मैंने डेनियल ब्रायन से देखो बात करी है, और एक बार नहीं बहुत बार करी है, लेकिन मेरा ये मतलब भी नहीं था। मेरा पर्सपेक्टिव एकदम अलग डायरेक्शन में था और ब्रायन डेनियल्सन किसी और ही डायरेक्शन में चले गए। पर कुछ भी हो, मेरा ये मतलब तो नहीं था। वैसे आई डू नॉट थिंक सो कि ऐसा लोग कहते ही क्यों है। कभी कभी चीजों को पर्सनल करने के लिए यार, स्टोरी लाइन को अमेजिंग बनाने के लिए ये सब बोलना ही पड़ता है। एंड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एक सीधा सीधा एग्जांपल है हम लोगों के लिए कि कैसे वो स्टोरी लाइन पर्सनल हुई थी शब्दों की वजह से। रेसलिंग तो बहुत बाद में देखने को मिली थी हमें। बाकी हाइपर बॉल एंड कोडी लाइज जैसा तो मेरे को भी कुछ नहीं लगता। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना, क्या ब्रायन डेनियल्सन एकदम सही थे? क्या कोडी रोड्स चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।